नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 12 के चौथे चैप्टर के अंतिम रिवीजन वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात इसमें बताना चाहूँगा कि आपने 3 शब्द देखे थे, चैत्य, स्तूप और विहार। इन तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। CUT में भी सवाल आ सकता है, CBSE में भी सवाल आ सकता है। चैत्य बुद्ध के अनुयायियों या बौद्ध लोगों के पूजा करने के स्थान को चैत्य कहते हैं। जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं तो बौद्ध मंदिरों को चैत्य कह सकते हैं। जो अच्छे पवित्र स्थानों पर एक छोटा सा श्राइन बनी होती है उन्हें चैत्य कहते हैं। स्तूप वास्तव में होते हैं बुद्ध या जो किसी और बौद्ध भिक्षुक, बड़े फेमस बौद्ध भिक्षुक के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जैसे हड्डी है, दांत है, बाल है, या फिर उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज़ है, जैसे उनका कटोरा है, उनका कोई कपड़ा है, उनका कोई और चीज़ है, तो उनके मृत्यु के बाद इन पवित्र चीज़ों को एक ज़मीन के में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा मिट्टी का टीला बना दिया जाता है, फिर उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, तो उसको हम स्तूप कहते हैं। और विहार क्या होते हैं? विहार वो होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, बौद्ध भिक्षुकों का आवास जहाँ होता है उसे बौद्ध विहार कहते हैं। तो ये तीनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इनका प्रयोग हम इतिहास में बार बार करते रहेंगे। अब बात हम कर रहे हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की, अगले प्रश्न की, और वो है देयर इज ए फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमरावती स्तूपा, इलेबोरेट। अमरावती का स्तूप को खोजने की एक बहुत लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1796 में 1796 में एक लोकल राजा था अमरावती का, वो एक मंदिर बनवाना चाहता था। तो संयोग से उसे अमरावती का एक ढेर मिल गया जहाँ पर उसे बहुत सारे पत्थर और जो इस तरह की कीमती चीज़ें मिली, तो उसने उन सब का प्रयोग अपने मंदिर बनवाने के लिए किया। वो सोच रहा था कि यहाँ कोई खजाना भी हो सकता है, उसने और खुदवा दिया वो पूरा अमरावती का जो स्तूप था। तो इस तरह से एक बहुत इर्रिपेरेबल डैमेज हो गया, बहुत अपूर्णीय क्षति हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ सालों बाद राजा के इस तरह के मतलब अमरावती को नष्ट करने के बाद फिर एक ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन मैकेंजी आ गया, जिसके बारे में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो कॉलिन मैकेंजी जब वहाँ पर आ गया तो उसने भी वहाँ पर स्कल्पचर्स की ड्राइंग बनाई, उनका अध्ययन किया, डिटेल ड्राइंग की, रिपोर्ट्स तैयार की, लेकिन वो रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई। यानी उसने प्रयास तो किया और उसके कुछ संरक्षण के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, लेकिन वो कुछ सिरे नहीं चढ़ पाया। उसकी जो रिपोर्ट उसने बनाई वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। फिर 1854 में वॉल्टर इलियट, जो कमिश्नर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का था, आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का जो कमिश्नर था वॉल्टर इलियट, वो अमरावती आया और उसने वहाँ से बहुत सारे स्कल्पचर पैनल्स इकट्ठे करवाए और उनको मद्रास ले गया और उनको उन स्कल्पचर पैनल्स को उसके नाम पर इलियट मार्बल्स कहा जाने लगा। उसने ये भी डिस्कवर किया था कि जो वेस्टर्न गेटवे है अमरावती का, वो एक बहुत ही लार्जेस्ट और मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा जो आज तक कभी भारत में बनाया गया, उसका एक वेस्टर्न गेटवे है। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी उसने उसके संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वहाँ से वो खोद के और सामान ले गया अपने घरों में सजाने के लिए। फिर 1850 का जब दशक आया 1850s में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अमरावती के जो स्लैब्स हैं वो ब्रिटिश अधिकारी उठा के अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने गार्डन में सजाने के लिए ले जाने लगे। और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर इन जो स्लैब्स हैं, जो उसके पत्थर के टुकड़े हैं अमरावती के, उसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाने लगा। जैसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में यहाँ के कुछ टुकड़े भेज दिए गए, इंडियन ऑफिस इन मद्रास वहाँ पर भेज दिए गए, और कुछ टुकड़े तो लंदन तक भी भेज दिए गए। और हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो यहाँ के टुकड़े तोड़ तोड़ के अपने घरों को सजाने के लिए, अपने ड्राइंग रूम को, अपने गार्डन को सजाने के लिए, और यूँ कहते हैं कि भाई पहले वालों ने भी तो ऐसा किया, हम क्या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ी बेदर्दी से अमरावती को नष्ट किया जाता रहा, अज्ञानता में भी और बेदर्दी से भी। बस एक ऐसा अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी आया था जिसने इस
अमरावती के संरक्षण के महत्व को समझा था और जो अमरावती के जो जिस तरह से लूटपाट हो रही थी कि उसके पत्थर उखाड़ उखाड़ के सब कोई कलकत्ता ले जा रहा, कोई मद्रास ले जा रहा, कोई लंदन ले जा रहा, कोई अपने घर में ड्राइंग रूम में सजा रहा है, कोई अपने गार्डन से जा रहा है। इस सब से दुखी होने वाला केवल एक ही अंग्रेज अधिकारी था जो था H.H. कोल। और उसने कहा है कि इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट। तो उसका मानना था कि भाई ये जो इस तरह से लूटपाट हो रही है, अमरावती के जो इतना महत्वपूर्ण कलाकृतियों को उठा उठा के लोग ले जा रहे हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इसको रोका जाना चाहिए। और उसका मानना ये था कि म्यूज़ियम में जो ओरिजिनल अमरावती के जो स्कल्पचर है वो ना ले जाया जाए, बल्कि उसकी एक प्लास्टर प्रतिकृति, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रेप्लिका म्यूजियम्स में रखी जाए और जहाँ पर अमरावती सिचुएटेड है उसका संरक्षण उसी स्थान पर किया जाए। इसे कहते हैं इन सीटू प्रिजर्वेशन। तो वो इन सीटू प्रिजर्वेशन की मांग कर रहा था कि जहाँ पर अमरावती का स्तूप है इसको वहीं कंजर्व किया जाए, इसके टुकड़े उठा उठा के म्यूजियम्स वगैरह में ना ले जाया जाए। उसकी इस बात को किसी ने नहीं माना, लेकिन बाद में चलकर सांची क्या जब प्रिजर्वेशन की बात आई तब इन सीटू प्रिजर्वेशन हुआ और सांची जहाँ था वहीं का वहीं उसको कंजर्व किया गया, संरक्षित किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारा अमरावती किस तरह से लुट गया, उसका किस तरह से लोगों ने नष्ट कर दिया। भारत के राजाओं ने भी उसको लूट लिया, उसको ख़राब कर दिया, उसको टुकड़े तोड़ के अपने मंदिरों में लगा लिए। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जैसे कॉलिन मैकेंजी जाया तो उसने तो उस पर कुछ कोशिश तो की, लेकिन उसकी कोई गंभीर काम नहीं किया, तो उसकी रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं हो पाई। वॉल्टर इलियट आया जो कमिश्नर था गुंटूर का, वो उसे उठा के ले गया अपने जगह पर। और फिर उसके बाद और बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी आए, वो भी उनको उठा के अपने ड्राइंग रूम में, अपने गार्डन सजा ले गए। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को कुछ टुकड़े भेज दिए, इंडिया ऑफिस मद्रास को भेज दिए, लंदन भेज दिए। इस तरह से वो पूरी तरह से बर्बाद होता चला गया अमरावती। और आज वहाँ पर जो पहले जो भव्य महाचैत्य हुआ करता था, अब उसका तो केवल कुछ बहुत छोटे से अवशेष बचे हैं जो बड़ी दर्दनाक कहानी हमें बताते हैं। तो अब केवल H.H. कोल जैसा व्यक्ति ही इसको रोकना चाहता था, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। अब सवाल आपसे परीक्षा में ये आ सकता है कि आखिर सांची क्यों सरवाइव हो गया और अमरावती क्यों सरवाइव नहीं हो पाया। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अमरावती की खोज तभी हो गई थी जब लोगों को, ब्रिटिश अधिकारियों को भी स्तूपों के महत्व के बारे में पता नहीं था, उनके कंजर्व करने के महत्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे बेदर्दी से लूट लिया। सांची की डिस्कवरी थोड़ी बाद में हुई, तब तक लोगों को समझ आ चुकी थी कि जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, स्तूप की क्या इम्पोर्टेंस है और इन सीटू प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। ये बातें तब बाद में समझ में आ गई थी, तो इसलिए सांची को इस तरह से लूटपाट करके नष्ट नहीं किया गया। लेकिन जब अमरावती की डिस्कवरी हुई थी तब लोगों को ये बातें पता नहीं थी, उनको इतनी समझ ही नहीं थी कि हमें इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे बेदर्दी से लूट लिया। इसके अलावा सांची इसलिए भी प्रिजर्व रहा क्योंकि भोपाल की बेगमों ने उसमें बहुत रुचि दिखाई। जो इंग्लैंड के और फ्रांस के लोग थे वो सांची के स्तूप के भी ईस्टर्न गेटवे और दूसरे जो आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर है उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से उनको संतुष्ट किया प्लास्टर ऑफ पेरिस के रेप्लिका देकर, और जो हमारा सांची का स्तूप है उसको वहीं बनाए रखा। इसके अलावा उन्होंने अपना पैसा खर्च करके उसके कंजर्वेशन पे काम किया। उन्होंने वहाँ म्यूज़ियम बनाया, गेस्ट हाउस बनाया। उसने जॉन मार्शल को किताब लिखने, उसके जो सांची के ऊपर किताब लिखने के लिए पैसा दिया। तो इस तरह से, और बड़ी भाग्य की बात है कि किसी रेलवे इंजीनियर, रेलवे ठेकेदार या किसी और दूसरे बिल्डर की नज़र सांची पर पहले नहीं पड़ गई, वरना वो उसे खोद खोद के उसकी सारी ईंटें पत्थर ले जाके अपने रेलवे लाइन में या किसी भवन में लगा लेता। तो बाई चांस की बात है, किस्मत की बात है कि फेवरेबल चीज़ें होती गई सांची के साथ, इसलिए सांची तो सर्वाइव हो गया। लेकिन अमरावती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, और अमरावती की खोज भी तब हो गई जब लोगों को इसके बारे में समझ ही नहीं थी कि इन स्तूपों का क्या महत्व है, उनको कैसे, क्यों कंजर्व करना जरूरी है, कैसे कंजर्व करना चाहिए। तो इसलिए उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और अमरावती पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज अगर हम वहाँ जाएं तो जो पहले महाचैत्य, भव्य चैत्य अमरावती का हुआ करता था, आज उसका बहुत ही क्षीण, बहुत ही नेग्लिजिबल पोर्शन बचा हुआ है, और बिल्कुल उस लुटी पुटी साइड को देखकर बहुत दुख होता है।
तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसमें अब आपके 3 प्रश्न बन गए हैं। एक तो था कि देयर इज़ ए फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमरावती स्तूपा, एलेबोरेट, तो हमने पूरी बात बता दी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट, डिस्कस। तो आपको पता है ये H.H. कोल के वर्ड हैं, आपको उसी के बारे में बताना है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और किस तरह से अमरावती पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये सारी बातें आपको इसके बतानी है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। तो अब आपको इसका उत्तर अभी बता ही दिया है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको पेज नंबर 98 और 99 पर मिलेंगे। इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। पेज नंबर 99 का जो 9th सेगमेंट शुरू हो रहा है, स्कल्पचर, यानी जो हमारा स्थापत्य है उसके बारे में। तो अब हम स्थापत्य के बारे में, स्कल्पचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हैं। स्थापत्य के बारे में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा वो है, हिस्टोरियंस ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर बाय कंपेयरिंग इट विद टेक्सचुअल एविडेंस, इलैबोरेट। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 99 और 100 पर मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपकी एनसीईआरटी किताब का है। जो बोर्ड के पेपर का स्टाइल होता है वो एनसीईआरटी किताब का एक स्टेटमेंट उठा लेते हैं, उसको इलैबोरेट, उस पर एग्जामिन, उसको डिस्कस करने के लिए कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि भाई जो हमारे स्कल्पचर, कोई मूर्ति बनी है, कोई इमारत बनी है, तो उस पर कोई नक्काशी हो रखी है, तो उसे एकदम से देखकर हिस्टोरियन को समझ में नहीं आता कि ये क्या, इसके पीछे क्या कहानी है, ये पिक्चर, ये जो हमारी मूर्ति है, ये जो स्कल्पचर है, ये क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए वो हिस्टोरियन जो उसका अर्थ निकालने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशन, यानी कि जो लिखित ग्रंथ हैं उनमें जो कहानियाँ, उनमें जो बातें हैं, उनका सहारा लेकर उससे रिलेट करके स्कल्पचर का मीनिंग पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल आपसे पूछ के भाई एक एग्जांपल से बताओ कि ऐसा कैसे वो करते हैं। तो आप पेज नंबर 100 निकालें, उसके सबसे ऊपर ही फिगर 4.13 है, फिगर 4.13। तो इस फिगर को देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि एक गाँव का दृश्य है जिसमें फूसदार झोपड़ियाँ हैं और लोग हैं। इसे ऐसा देख के तो किसी को कुछ समझ में आ गई क्या बताया जा रहा है। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इसकी स्टडी की और इसका अर्थ निकालने की कोशिश की तो उन्हें एक वसंत जातक नाम का बौद्ध ग्रंथ मिला और उस वसंत जातक का अध्ययन करके वो इस चित्र का मतलब समझ पाए। इस वसंत जातक में एक स्टोरी है एक ऐसे जेनरस प्रिंस की, एक ऐसे उदार दानी राजकुमार की, जो कि अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर देता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने, संन्यास के तौर पर अपने पूजा आराधना करने के लिए चला जाता है। तो इस चित्र का व्याख्या हम वैसे नहीं कर सकते थे जब तक कि हमें वसंत जातक की कथा ना पता होती। तो इसलिए ये बात अब आपको समझ में आ गई कि जो स्कल्पचर्स में जो मूर्तियां हैं, चित्र हैं, उनका अर्थ निकालने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन, यानी कि जो ग्रंथीय परंपराएं हैं, यानी जो लिखित ग्रंथ हैं या मौखिक ग्रंथ हैं, उनका प्रयोग, उनमें जो कहानियाँ दी रखी हैं उस बारे में, उसका प्रयोग करके इन स्कल्पचर्स का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको बताया। तो ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम बात करते हैं। आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर फेमिलियरिटी विद हेजियोग्राफीज ऑफ द बुद्धा in order to understand Buddhist sculpture. Justify this statement by giving 3 examples. पेज नंबर 100 और 101 पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। 9 आपकी किताब में 9.2 सिंबल्स ऑफ वर्शिप वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको इस पेज नंबर 100 पर 3 चित्र नीचे दे रखे हैं, 4.14, 4.15 और 4.16। उन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पर आपको देना है इस प्रश्न के उत्तर में। यानी आर्ट हिस्टोरियंस क्या हैं, वो किसी बुद्धिस्ट स्कल्पचर का मीनिंग पता लगाने के लिए बुद्ध की हेजियोग्राफीज, यानी बुद्ध की जो जीवनियाँ हैं, जो पवित्र संतों की जीवनियाँ होती हैं, उन्हें हेजियोग्राफी कहते हैं। तो उन हेजियोग्राफी का प्रयोग करके ही वो बुद्ध के संबंधित जो स्कल्पचर हैं उनका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो 4.14 में
आपको देख रहे हैं कि लोग एक वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे हुए नहीं है, बुद्ध की जगह खाली है, लेकिन ये सिंबल के तौर पर बोधि वृक्ष उनके ज्ञान प्राप्ति के, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, इस बात को दिखा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमें बुद्ध की हेजियोग्राफी पता थी कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब हम इस चित्र का इस स्कल्पचर का सही मतलब समझ पाएंगे कि ये लोग भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की पूजा कर रहे हैं, कि यहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये उस बात की पूजा कर रहे हैं। तो जब तक हेजियोग्राफी नहीं पता होती इसका सही अर्थ हमें नहीं पता चल पाता। ऐसे ही 4.15 देखिए, मिडिल वाला जो चित्र है, इसमें लोग स्तूप की पूजा कर रहे हैं। तो स्तूप की पूजा कर रहे हैं, ऐसे तो बात समझ में नहीं, लेकिन अब बात जब हेजियोग्राफी पढ़ी तो इसका पता चला भाई स्तूप जो होते हैं वो महापरिनिर्वाण को दिखाते हैं, यानी बुद्ध की मृत्यु को दिखा रहा है। तो लोग यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु पर अपने शोक के साथ उनकी पूजा करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो स्तूप की पूजा का मतलब है वो उनके महापरिनिर्वाण को ये स्कल्पचर दिखा रहा है। इसी तरीके से पेज नंबर, इसी तरह से फिगर 4.16 को देखिए, जिसमें चक्र दिखाया गया है। तो ये चक्र क्या है? ये चक्र है सारनाथ का चक्र, जिसमें बुद्ध का जो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये उसका सिंबल है। तो ये हम इन तीनों चित्रों को, इन तीनों मूर्तियों को हम नहीं समझ सकते थे जब तक कि हमें बुद्ध की हेजियोग्राफी ना पता हो। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर familiarity with hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture। हमने 3 उदाहरण देकर इस बात को जस्टिफाई कर दिया, और एग्जामिनर यही कह रहा है कि इसे जस्टिफाई करो 3 एग्जाम्पल से। तो ये जो 3 एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 100 में है, 4.14, 4.15 और 4.16, इन्हीं को आपको एग्जाम्पल के तौर पर देना है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, वो है There are sculptures at Sanchi which were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. Elaborate by giving suitable examples. इसका उत्तर आपको पेज नंबर 101, 102 और 103 पर मिलेगा। यानी जो अभी हमने पेज नंबर 100 पर 3 स्कल्पचर देखे थे, वो तो बुद्ध से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। एक उनके ज्ञान प्राप्ति को दिखा रहा है, एक उनके महापरिनिर्वाण को दिखा रहा है, एक उनके धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहले उपदेश को दिखा रहा है। तो सांची और दूसरे स्तूपों में कुछ स्कल्पचर तो भगवान बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सांची या दूसरे स्तूप है वहाँ सारे जितने भी स्कल्पचर हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली ही रिलेटेड हों। ऐसे और भी कई सारे सिंबल इन स्तूपों में बनाए गए हैं जिनका भगवान बुद्ध के जीवन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ बनाए गए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं कि भाई बताओ कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इस बात को इलेबोरेट करो बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो इनमें जो सबसे पहला सूटेबल एग्जाम्पल है पेज नंबर 101 पे, वो है शाल भंजिका का। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है पेज नंबर 101 पर। एक सुंदर स्त्री दरवाजे पर जो हमारे पेड़ों की टहनियाँ पकड़े खड़ी है। पहले तो आर्ट हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आया कि बुद्ध का जीवन तो संयम तपस्या का, इसमें ये सुंदर स्त्री ऐसी सजी धजी यहाँ क्या कर रही है। तो फिर बाद में जो उनको ट्रेडिशंस जो पता चली, जो उनको बाद में ट्रेडिशन पता चली कि भाई ये संस्कृत ट्रेडिशन में जो है ये शाल भंजिका का चित्र है। शाल भंजिका एक ऐसी देवी मानी जाती है, एक ऐसी अप्सरा मानी जाती है जिसके आने से फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पे फल लद जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे जो बुद्ध के जीवन से सीधे रिलेटेड नहीं है वो भी चीज़ें इन स्तूपों में दिखाई गई हैं, और इनका पता लगाने के लिए हमें उनकी जो इनके पीछे की जो ट्रेडिशंस है वो पता लगानी पड़ेगी। तो जैसे हमने बताया, जो पिछला क्वेश्चन भी था जिसमें पेज नंबर 100 के तीनों चित्र बताए थे। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिम्बल्स हिस्टोरियंस हैव टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद ट्रेडिशंस ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दीज वर्क्स ऑफ आर्ट। तो जब तक जिन लोगों ने इनकी ट्रेडिशंस मतलब जिन्होंने ये पीस ऑफ आर्ट बनाए हैं, जब तक हम उनकी ट्रेडिशंस को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके मतलबों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो स्तूपों में जो इस तरह से जो भगवान बुद्ध से संबंधित बातें नहीं भी हैं उनको भी बना दिया गया है। तो क्यों बना दिया गया? क्योंकि जिन लोगों ने स्तूपों, जो कलाकार थे जिन्होंने स्तूप बनाए, वो अपने बुद्ध धर्म से पहले के जो उनके विश्वास थे, या यहाँ तक कि जो नॉन बुद्ध धर्म के विश्वास हैं, जो गैर बुद्ध धर्म के विश्वास हैं, जो बुद्ध धर्म से बिल्कुल उल्टे विश्वास हैं,
उनको भी वो अपने साथ ले आए और उन्होंने भगवान बुद्ध के स्तूपों को बनाते बनाते अपने जो बुद्ध धर्म को अपनाने से पहले उनकी जो परंपराएं थी और जो गैर बौद्ध परंपराएं हैं उनको भी उन्होंने इन स्तूपों में जो है चित्रित कर दिया है या उनका निर्माण कर दिया है, इनकी नक्काशी कर दी है। इसका पहला उदाहरण हमें शालभंजिका के रूप में दिखाई देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है फाइनेस्ट डिपिक्शंस ऑफ एनिमल्स। इन स्तूपों में जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। कौन कौन से एनिमल बनाए गए हैं? इनमें एलिफेंट है, हॉर्स है, मंकी है, कैटल है, ये सब एनिमल्स के चित्र यहाँ पर मतलब जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक तो जातक कथाओं में भी एनिमल्स की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर जातक कथाओं से रिलेट और बहुत सारी जातक कथाएं का भी चित्रण है इन स्तूपों में। लेकिन कुछ जो पशुओं की जो मूर्तियां हैं वो जातक कथाओं से रिलेटेड नहीं है, वो केवल खूबसूरती के लिए, वो केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, लोगों के जो दर्शकों की आई कैच करने के लिए जो है वो बना दिए गए हैं। इनमें जो हम कई बार देखते हैं कि ये जो पशु होते हैं वो मानवीय गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हाथी जो है वो स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक है, तो इसलिए उसको दिखाया गया है हाथी को स्ट्रेंथ और विजडम के प्रतीक के रूप में। इसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, पेज नंबर 102 निकालिए, फिगर 4.19। इसमें एक स्त्री खड़ी है और उसके ऊपर कमल के फूल और हाथी अपने सूंड से उस पर पानी की वर्षा कर रहे हैं। तो ये कौन है? इसको कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये माया है, यानी भगवान बुद्ध की माता जी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गजलक्ष्मी है, सौभाग्य की देवी। लेकिन जो यहाँ पर पूजा करने आते हैं वो इसको दोनों ही मानते हैं, उसे माया भी मानते हैं और गजलक्ष्मी भी मानते हैं। तो जब तक हमें इनकी पुरानी ट्रेडिशंस ना पता हो तब तक हम इन मूर्तियों के मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि स्तूपों में, सांची के स्तूप में और दूसरे स्तूपों में ऐसी भी बहुत सारे संरचनाएं बना दी गई हैं जिनका भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन केवल जो बनाने वाले थे वो अपने बुद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले उनके जो विचार और परंपराएं और रीति रिवाज थे या जो गैर बौद्ध धर्म के भी विश्वास हैं उनको भी अपने साथ लिया और उन्होंने सांची का और दूसरे स्तूप बनाते समय भगवान बुद्ध की बातें तो बनाई, साथ ही साथ अपने ये पुरानी परंपराओं को भी शामिल कर दिया। ये तीसरा उदाहरण है जिसमें ये हमें गजलक्ष्मी का चित्र दिखाई दे रहा है। और एक और चित्र देखते हैं पेज नंबर 102 पर 4.21, ये सरपेंट एट सांची। तो इस चित्र को देखकर तो जो आर्ट हिस्टोरियन है जेम्स फर्गूसन वो भी चक्कर में पड़ गया था और वो सोच रहा था कि जो सांची है ये कोई नाग यानी सांपों और पेड़ पौधों की पूजा करने का स्थान है, क्योंकि उस समय तक जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया था इंग्लिश में। तो इन आर्ट हिस्टोरियंस को बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। केवल ऑन द फेस ऑफ इट इसको देखकर उसे लगा जेम्स फर्गूसन को कि भाई जो हमारा जो सांची है ये नागों का, सांपों की और पशु और जो पेड़ पौधों की पूजा करने का वाले लोगों का ही कोई पूजा स्थान रहा होगा। तो इस बातों से अब आपने देख लिया कि हमारे सांची और दूसरे स्तूपों में न केवल ऐसे चित्र और ऐसी मूर्तियां हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, बल्कि ऐसी चित्र भी हैं, ऐसी मूर्तियां भी हैं जिनका भगवान बुद्ध से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और जो कि बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर नहीं है। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल आपने देख लिए, एक शालभंजिका का, दूसरा फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स का, तीसरा गजलक्ष्मी या माया का यानी विमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट का, और चौथा सरपेंट ऑन पिलर जिसको जेम्स फर्गूसन भी देखकर चकरा गया था और वो भी गलत उसने निष्कर्ष निकाला था। तो ये चारों बातें आप इस प्रश्न के उत्तर बताओगे जब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, देयर आर स्कल्पचर्स एट सांची विच वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। तो आपने बताओगे कि भाई बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर नहीं थे ये 4 बातें, लेकिन फिर भी सांची में कौन कौन से? शालभंजिका, फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स, विमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स जिसे माया या गजलक्ष्मी कहते हैं, और चौथा है सरपेंट ऑन पिलर जिसको देखकर जेम्स फर्गूसन भी चकरा गया था और वो मानने लगा था कि सांची जो है वो क्या है वास्तव में? सांची जो नाग और सांपों और पेड़ पौधों की पूजा करने वाले लोगों का कोई मंदिर है। तो इस तरह से आपने
इन बातों को देख लिया कि भाई हमारा जो स्कल्पचर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 102 पे आप पेंटिंग्स फ्रॉम द पास्ट, ये जो आपका बॉक्स है इसको भी देख लो। जिस तरह स्कल्पचर हमें मिले हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम विजुअल उसके लिए हम टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही अजंता जैसी महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, वहाँ पर भी हमें बुद्ध के जन्म बुद्ध के विचारों से संबंधित और ऐसी बात जो बहुत सारे कलात्मक चित्र मिले हैं, बड़े सुंदर अच्छी पेंटिंग के साथ, बड़े चटकदार रंगों के साथ, और उनमें कोर्ट लाइफ दिखाई गई है, प्रोसेशन दिखाया गया है, मैन एंड वुमेन एट वर्क दिखाए गए हैं, फेस्टिवल्स दिखाए गए हैं। और इन चित्रों को बनाते समय आर्टिस्ट ने ऐसी टेक्निक्स, शेडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जिससे 3D क्वालिटी या 3D इफेक्ट आता हो। और इनमें से जो कुछ पेंटिंग्स हैं वो एक्सट्रीमली नेचुरलिस्टिक हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा भारत का जो संस्कृति थी वो बहुत ही रिच थी, ना केवल स्कल्पचर में बल्कि पेंटिंग में भी हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब का इंटरप्रिटेशन करने के लिए साहित्य जो हमारे इतिहासकार हैं वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन और जिन लोगों ने बनाई है उनकी पुरानी ट्रेडिशंस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो इनका मतलब समझ पाते हैं कि ये जो आप हमारे सामने पेंटिंग है, ये हमारे सामने जो मूर्ति है, ये क्या कन्वे कर रही है, हमें क्या बता रही है। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहे हैं। इस यानी 600 BCE से 600 CE के दौरान की अवधि में एक इसका जो हमारा कल्चरल जो डेवलपमेंट, कल्चरल हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने लगा। बुद्ध धर्म का एक नया रूप हमारे सामने आने लगा। और ये हुआ कब? ये हुआ 1st सेंचुरी CE में। तो वो बुद्ध धर्म का क्या नया रूप हमारे सामने आया? जो बुद्ध धर्म का नया रूप है उसे महायान कहते हैं। उससे पहले जो रूप चलता था उसे हीनयान या थेरवादी कहते हैं, थेरवादी या हीनयान कहते हैं। तो पहले हम देख लें कि पुराना रूप क्या था बौद्ध धर्म का, जिसे थेरवादी या हीनयान कहते हैं। तो जो पुराना रूप था बौद्ध धर्म का, उसमें क्या था कि हर एक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। कोई कृपा करके आपको निर्वाण नहीं दिला सकता। आपको निर्वाण चाहिए तो आपको खुद प्रयास करना पड़ा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक सिद्धांत था जो हीनयान या थेरवादियों का था। और दूसरी बात जो थी वो थी कि बुद्ध को स्वयं भी एक साधारण मानव ही माना जाता था। उन्हें कोई भगवान नहीं माना जाता था, साधारण मानव माना जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्न से ही ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त किया है। और तीसरी बात थी कि बुद्ध धर्म के जो हीनयान या थेरवादियों में की जो परंपरा थी उसमें बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उसकी कोई पूजा नहीं होती थी। केवल प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध को प्रदर्शित किया जाता, उसी की पूजा होती थी। तो इस तरह से ये था हमारा हीनयान। लेकिन 1st सेंचुरी CE में बुद्ध धर्म का एक नया रूप आया जिसे महायान कहते हैं। अच्छा, हीनयान महायान का मतलब भी समझ लीजिए। वैसे हीनयान का मतलब है स्मॉल व्हीकल, छोटी गाड़ी, छोटा यान, और महायान का मतलब है बिग व्हीकल यानी बड़ी गाड़ी, बड़ा यान। तो इसका हीनयान का छोटा यान होने का मतलब यह है कि यान यानी गाड़ी इतनी छोटी है कि एक व्यक्ति ही बैठ सकता है और उसी को वो गाड़ी चलाकर खुद ले जानी पड़ेगी अपना निर्वाण प्राप्त करने। यानी हर व्यक्ति को अपनी खुद की मेहनत से ही वो निर्वाण प्राप्त करता है। गाड़ी इतनी छोटी है वो खुद ही बैठ सकता है और वो उसी को चलानी पड़ेगी। जबकि महायान का मतलब कि गाड़ी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ड्राइवर की सीट पर बुद्ध बैठ जाएंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ही, भगवान बुद्ध ही हमारे को निर्वाण प्राप्त कर देंगे। हम तो केवल उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, बाकी सारा काम वो करेंगे। इसको कहते हैं महायान। तो महायान का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सेवियर का आइडिया इमर्ज हुआ, यानी मुक्तिदाता। बुद्ध को मुक्तिदाता माने जाने लगा। अब हमें खुद प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बुद्ध की पूजा करो, बुद्ध अपनी कृपा से हमें खुद निर्वाण दिला देंगे, हम केवल उनकी भक्ति करें। तो इसको कहते हैं महायान का कॉन्सेप्ट, यानी सेवियर, बुद्ध को एक सेवियर, मुक्तिदाता के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा बोधिसत्व की कॉन्सेप्ट आई। बोधिसत्व वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से इतने सद्गुण विकसित कर लिए हैं कि वो चाहें तो अपने लिए निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो दुनिया के लोगों के दुख से इतने समानुभूति रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अकेले निर्वाण प्राप्त कर लेंगे तो उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम इस दुनिया में ही रहेंगे और अपने साथ साथ इन सब का निर्वाण प्राप्त करवाएंगे, सब लोगों को अपने साथ निर्वाण की प्राप्ति पे ले जाएंगे, सबको अपना सब पर कृपा करेंगे। तो ऐसे महान आत्माओं को बोधिसत्व कहते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आई महायान के अंतर्गत। और
फिर बुद्ध की इमेजेस, मूर्तियां बनाई जाने लगी और उनकी पूजा की जाने लगी। ये भी महायान के अंतर्गत कॉन्सेप्ट आई। तो ये इस तरह से आपने देख लिया कि हीनयान और महायान में ये अंतर है। तो फर्स्ट सेंचुरी सी में महायान बुद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आने लगा, नया रूप विकसित होने लगा, जिसे महायान कहते हैं। तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म, पेज नंबर 103 पर मिलेगा। या क्वेश्चन आ सकता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, जो अभी हमने डिस्कस किया वही सब बातें आपको बतानी है। पेज नंबर 103 पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, जो सारी बात लिखी वही बताना है। और आपको ये भी पता है कि हीनयान का मतलब है जो स्मॉल व्हीकल, और जो हमारा जो महायान का मतलब है ग्रेट व्हीकल। ये सब चीज़ें याद रखनी है, CUT में भी आएंगी। और ये भी आपको याद रखना है कि हीनयान को थेरवादी भी कहते थे। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। अब हमारे लिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इस काल में न केवल बुद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी परिवर्तन हुआ और एक पौराणिक हिंदुइज्म, पौराणिक हिंदुत्व का विकास होने लगा इसी काल में। जब एक तरफ बुद्ध धर्म में हीनयान के मुकाबले में महायान का विकास हो रहा था, तो उसी समय हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में एक पौराणिक हिंदुइज्म का विकास हो रहा था। तो ये पौराणिक हिंदुइज्म क्या था और पुराने हिंदुइज्म से वो कैसे अलग था, इस पर भी अब हम चर्चा करेंगे। तो पौराणिक हिंदुइज्म में भी सेवियर यानी मुक्तिदाता की कॉन्सेप्ट अपनाई गई, जैसे महायान में अपनाई गई कि हम केवल भगवान की भक्ति करें, भगवान अपने आप हमारे मुक्ति दिला देंगे, वही हमारे मुक्तिदाता हैं। तो इसमें वैष्णविज्म और शैविज्म, यानी वैष्णविज्म का मतलब है कि वो हिंदू जो विष्णु को मुख्य भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। और जो शिव को मुख्य भगवान मानते हैं, केवल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें शैव कहते हैं। तो वैष्णविज्म और शैविज्म की कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगी, भक्ति की अवधारणा उत्पन्न होने लगी कि एक पर्टिकुलर ईश्वर, एक पर्टिकुलर देवता को एक व्यक्ति अपना इष्ट देव मान लेता था और केवल उसी की पूजा करता था, और वो ये मानता था कि वो मेरा मुक्तिदाता है और वो मुझे मुक्ति दिला देगा, मुझे और कुछ करने दो, केवल इनकी भक्ति करो। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट हुई। वैष्णविज्म में अवतार यानी इनकार्नेशंस की कॉन्सेप्ट हुई। माना गया कि विष्णु के 10 अवतार हुए। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे भी रखा पेज नंबर 104 पर, वराह अवतार या बोर अवतार। यानी जब पृथ्वी डूबने, ऐसी कहानी है कि जब पृथ्वी सागर में डूबने लगी थी, पानी में डूबने लगी थी, तो भगवान विष्णु वराह यानी पिग के रूप में आए और उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया और उसको डूबने से बचा लिया। तो यानी जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ते हैं, जब जब पृथ्वी पर जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, जब जब पृथ्वी का विनाश होने को होता है, उस समय भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और पृथ्वी को और अपने भक्तों को बचाते हैं। तो ये अवतारवाद की कॉन्सेप्ट जो है वो पौराणिक हिंदुइज्म में आई। और हम देखते हैं कि जो अलग अलग अवतार हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फेमस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब अलग अलग जगह पर चलने वाले देवताओं को विष्णु का अवतार बना देने का जो तरीका था, ये वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन, ये हिंदू धर्म के एकीकरण को करने के लिए किया गया तरीका था कि जिसमें सारे अलग अलग जितने भी देवता हैं, लोकल डीटीज़ हैं, उन सबको भगवान विष्णु का ही रूप मान लो। इस तरह से एक मोर यूनिफाइड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म सामने आ जाएगा और लोगों में एकता आएगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो डीटीज़ हैं जैसे शिव हैं, वो लिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं और एक मानव के रूप में भी, मानवीय रूप में भी पूजे जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हर देवता के कुछ एट्रीब्यूट्स बना दिए गए कि वो उसका मुकुट कैसा होगा, ऑर्नामेंट्स कौन से पहनेंगे, उनके पास आयुध यानी वेपन्स कौन से होंगे, उनके हाथ में क्या ऑस्पिशियस चीज़ें होंगी, उनका बैठने का तरीका कैसे होगा, ये सब भगवानों के लिए तय कर दिया गया। इसी को पौराणिक हिंदुइज्म कहते हैं। और ये जो स्कल्पचर्स हैं, इनका जो अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई, इनका मतलब समझने के लिए हिस्टोरियंस को इनके पीछे की कहानियाँ समझनी पड़ेंगी जो कि पुराणों में लिखी गई हैं। पुराण साधारण भाषा में, साधारण संस्कृत में लिखे गए थे जो आसानी से कोई भी समझ लेता था, और ये स्त्री पुरुष सभी सुन सकते थे, शूद्र भी सुन सकते थे।
तो इन पुराणों में वही आइडिया थे जो पहले से ही चले आ रहे हैं, उन्हीं को एक कंसोलिडेट रूप में रखा गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि इन पुराणों की कहानियों की मदद से हिस्टोरियंस उन स्कल्पचर्स के मीनिंग को समझते हैं जो हमारे उनके सामने आते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो पुराण हैं उनका इवोल्यूशन हुआ लोगों के इंटरेक्शन से। अलग अलग जगहों के लोग जैसे प्रीस्ट, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन, विमेन एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करते रहते थे और अपने साथ अपनी बातें भी लाते थे, अपने विश्वास भी लाते थे। एक दूसरे से बातचीत करके लोग जो दूसरे धर्म के जो दूसरे देवी देवता उनके बारे में भी जानते थे और उनकी भी पूजा करने लगते थे। जैसे हम देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण केवल पहले मथुरा रीजन के ही देवता होते थे, लेकिन लोगों के ट्रैवल करने से उनकी बातें चारों तरफ फैली, फिर वो पूरे भारत में वासुदेव कृष्ण एक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। तो इस तरह से अब आपके सामने ये क्लियर हो गया कि पुराणिक हिंदुइज्म का ग्रोथ कैसे हुआ। जो बातें अभी हमने डिस्कस की वही सब बातें आपको अपने आंसर में बतानी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। तो हम इस दौरान हिंदू धर्म का आर्किटेक्चर हिंदू धर्म का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी डेवलप हो रहा था। सबसे पहले तो मंदिरों की कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल थी, केवल एक गर्भगृह बनाया जाता था, एक छोटा सा चौकोर कमरा जिसमें देवता की मूर्ति रखी जाती, वहाँ पूजा होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर ऊंचा एक शिखर भी बनाया जाने लगा उसको भव्य रूप देने के लिए। फिर जब और ज़्यादा एलोबरेट आर्किटेक्चर स्टाइल हुआ तो मंदिरों में असेंबली हॉल भी बनाए जाने लगे, बड़ी बड़ी दीवारें, ह्यूज वॉल्स भी बनाई जाने लगी, गेटवेज भी बनाए जाने लगे, अरेंजमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई भी होने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत केवल एक छोटे से गर्भगृह के द्वारा हुई थी मंदिर की, फिर उसके ऊपर शिखर भी बनने लगा, उसके ऊपर फिर काफ़ी बड़ा टेम्पल बनाया जाए जिसमें असेंबली हॉल भी होने लगा, ह्यूज वॉल भी होने लगी, गेटवेज भी होने लगे, अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर भी होने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसका डेवलपमेंट हुआ। आपको इसमें 3 एग्जाम्पल देने हैं अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के। जैसे सबसे पहला जो सबसे पुराना उत्तर भारत का मंदिर जो हमें दिखता है वो है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में जो है। इसका चित्र आपको पेज नंबर 106 पे दिखाई दे रहा है। और इस देवगढ़ का मंदिर तो आप देखो कितना सिंपल साधारण सा है, और उसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है जो शरशैया पर यानी शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। तो इस तरह का मंदिर बनता था, फिर धीरे धीरे भव्य बनने लगे। मंदिर बनाने का एक और तरीका था, वो था कि पहाड़ों में या चट्टानों को खोद कर एक कृत्रिम गुफा, एक आर्टिफिशियल केव बना दी जाती थी और उसमें मंदिर बन जाता था। ऐसा जो ट्रेडिशन थी पहाड़ों में गुफा खोद के बनाने की, वो हम कहते हैं 3rd सेंचुरी BC से ही चल रही थी, जब अशोक ने आजीविकों के लिए बिहार में बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाकर उन्हें दी थी। तो गुफाओं का मतलब पत्थर को काट कर जो हमारे पहाड़ को या चट्टानों को काट के मंदिर बनाने की परंपरा भी चल पड़ी। और इसका चरम रूप हमें दिखाई देता है एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल में। इसका चित्र भी आपको पेज नंबर 107 पर दिखाई दे रहा है। कैलाशनाथ टेम्पल एक पूरा बहुत बड़ा पहाड़ था, उस एक सिंगल पहाड़ को काट कर इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बना दिया गया कि जो इसका चीफ आर्किटेक्ट था जिसने ये मंदिर बनाया था, जब उसने खुद लास्ट में मंदिर पूरा बन गया तो जब उसने खुद देखा तो वो कह उठा, ओ हाउ डिड आई मेक इट। उसे खुद विश्वास नहीं हुआ कि हमने एक पहाड़ काट के इतना सुंदर मंदिर कैसे बना दिया। तो इस तरह से मंदिरों के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी आपने बता दिया, और उसके 3 एग्जाम्पल भी बताने, देवगढ़ का मंदिर, बराबर की गुफाएं और कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का। तो मंदिर का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की बात भी आपने बता दी, पौराणिक हिंदुइज्म की बात भी बता दी कि कैसे डेवलप हुआ, महायान के बारे में भी आपने बता दिया। अब हम आखिरी बात पर आते हैं और वो है what problems are faced by the historians to interpret the meaning of sculpture, explain by giving suitable examples। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 107 और 108 पर मिलेगा, 107 और 108 पर। 107 पर आपको जो है हम देखते हैं कि जब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं
उनके सामने जब मूर्तियाँ आती हैं या कोई स्कल्पचर आता है तो वो उसका अर्थ निकालने का प्रयास कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर। हुआ ये कि जब अंग्रेज इतिहासकारों के, यूरोपीय इतिहासकारों के सामने भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियाँ आई तो पहले तो वो उनको समझ में नहीं आई कि ये क्या हैं, और उसमें किसी में 4 हाथ हैं, किसी में कई मुंह हैं। ये देखकर उनको बड़ी विकृत मूर्तियां लगीं और वो बड़े उदास और बड़े मतलब घृणा से भर जाते थे। ऐसी मतलब इस तरह से उनके विचार आते, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। वो क्या करते थे कि उन्होंने जो ग्रीक यूनान के जो देवी देवता हैं उनकी जो मूर्तियां उन्होंने देखी थी, तो वो उनसे तुलना करके भारत की मूर्तियों का मतलब निकालने की कोशिश करते। तो ग्रीक देवताओं की मूर्तियां अलग होंगी, भारत की मूर्तियां अलग होंगी, उनसे तुलना करके वो कैसे समझ पाएंगे। इस वजह से वो ढंग से समझ नहीं पाते थे और उनको वो भारतीय मूर्तियों को, भारतीय मूर्ति कला को, वो भारतीय स्कल्पचर को वो ग्रीक स्कल्पचर के मुकाबले में इन्फीरियर यानी घटिया मानते थे। फिर उस समय वो खुश हुए जब नॉर्थ वेस्ट में उन्हें बुद्ध और बुद्धिसत्व की ग्रीक स्टाइल की मूर्तियां मिली, क्योंकि वहाँ पर जो इंडो ग्रीक रूलर्स का शासन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, तो उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उनकी मूर्तियां उन्होंने ग्रीक स्टाइल में बनाई, क्योंकि वो पहले से वहीं के थे, उनको वहीं की चीज़ें पता थी। तो उन बुद्ध और बुद्धिसत्वों की जो ग्रीक स्टाइल की मूर्तियां, उन्हें देखकर यूरोपियन हिस्टोरियन बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें वो अपनी जैसी लगी। तो इसलिए उन्होंने उसको कंपेयर करके उनका कि ये सबसे बढ़िया आर्ट फॉर्म है भारत में और इससे बढ़िया कोई नहीं है। क्योंकि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे मूर्तियों का अर्थ निकालने के लिए, वो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे डिवाइजिंग यार्ड स्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द फैमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफैमिलियर। यानी अगर कोई अनफैमिलियर चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो कोई अनफैमिलियर चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो उसका अर्थ हम कैसे निकालते हैं। जिस चीज़ से हम पहले से फैमिलियर हैं उससे तुलना करके हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक कहलाती है डिवाइजिंग यार्ड स्टिक डिराइव्ड फ्रॉम द फैमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफैमिलियर। तो इस तरीके का प्रयोग करके जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने भारत की मूर्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, उसका अर्थ निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोई ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं थी, ये ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक नहीं थी। फिर दूसरी टेक्निक है जो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है कि टेक्सचुअल ट्रेडिशन का प्रयोग करना। यानी जो मूर्ति देखी फिर उसका कहीं टेक्स्ट ढूंढा, कुछ जो ग्रंथ ढूंढे और उन ग्रंथों में जो कहानियाँ, जो बातें हैं उनको अप्लाई करके देखा और मूर्ति का अर्थ निकालने की कोशिश की। तो ये टेक्निक उस टेक्निक से तो अच्छी है जिसमें वो ग्रीक मूर्तियों से तुलना करते थे, लेकिन फिर भी इस टेक्निक में भी कई बार समस्या आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाबलीपुरम में जो चट्टान पर जो मूर्ति जो बना हुआ है मंदिर, उसके बारे में समस्या आ गई है। आप पेज नंबर 109 पे देखो, फिगर 4.30 स्कल्पचर इन महाबलीपुरम। इस स्कल्पचर को देखो। इस स्कल्पचर को देखने पर इतिहासकारों की 2 अलग अलग राय हैं। एक तरह के इतिहासकार कहते हैं कि ये डिसेंट ऑफ गंगा फ्रॉम हेवन को दिखाता है, यानी जब भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से धरती पर गंगा को बुलाया था, तो ये उस घटना को, उस कहानी को दिखाने वाला स्कल्पचर है। लेकिन दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये अर्जुन की तपस्या का चित्र है, को दिखाने वाला स्कल्पचर है। जब अर्जुन जब जंगलों में चला गया था अज्ञातवास में और वहाँ घोर तपस्या करी थी दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए, ये उस कहानी को दिखाने वाला डिपिक्शन है। तो इस पर भी विवाद है, दोनों में से कौन सी बात सही है, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो कहने का मतलब ये, आपसे सवाल ये पूछा गया था कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, एक्सप्लेन बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो आपने बता दिया। एक तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे, आर्ट हिस्टोरियन, उन्होंने एक तरीका तो ये लगाया कि ग्रीक मूर्तियों से भारतीय मूर्तियों की तुलना की और इस वजह से उनको भारतीय मूर्तियां समझ में नहीं आई और वो भारतीय मूर्तियों को इन्फीरियर मानने लगे ग्रीक मूर्तियों के मुकाबले में। तो ये तरीका तो सही नहीं था, ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया जो हिस्टोरियंस ने, कि जो हमारे स्कल्पचर हैं उनका मीनिंग निकालने के लिए उन्होंने
क्या किया कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, जो लिखित ग्रंथ हैं, उनकी कहानियों का प्रयोग किया। लेकिन वहाँ पर भी समस्या आ जाती है, जैसा महाबलीपुरम के स्कल्पचर के बारे में आ रही है कि कोई कह रहा है कि ये गंगा अवतरण का चित्र है, कोई कह रहा है कि नहीं ये अर्जुन की तपस्या का चित्र है। तो इस तरह की समस्या आती हैं। यही एग्जाम्पल है और इसी को आपको लिखना है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो। और अब हम ये देखते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास, जो उस समय के आर्टिस्ट ने, स्कल्पटर्स ने, मजदूरों ने बनाई थी, क्या हमें सब चीज़ों के बारे में पता है? भाई देखो, एक बात तो आपको पता है कि बहुत सारे रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस जो हैं, इन सबको परमानेंटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इनकी कोई मूर्ति, इनका कोई चित्र नहीं बनाया जाता। तो वो सब तो नष्ट हो गई हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं कि वो क्या क्या रिलीजियस बिलीफ, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस हुई होंगी लोगों की। एक तो वो चीज़ हमारे सामने सट गई। दूसरा, बहुत सारी कम्युनिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हों कभी ऐसी आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई कि हम अपनी चीज़ों को, अपने विचारों की, अपने विश्वासों को मूर्ति या पेंटिंग या लिखित में कुछ रिकॉर्ड करें, तो वो भी नष्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं, हमें जो चित्र मिलते हैं, हमें जो रिटन टेक्स्ट मिलता है, ये सब तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी हैं जो खो चुकी हैं और जो अब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगी। तो लेकिन जितना कुछ मिला है उसी को हम सही ढंग से इंटरप्रेट कर लें तो हम अपने भारत के इतिहास की, संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, हमारा रिवीजन पूरा हो गया और अब तीसरा और चौथा चैप्टर हमने बहुत अच्छे ढंग से कर दिया है। अब आप सब इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।